तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, ये जो इंडस्ट्री अगर हम मोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, आज से 10 साल पहले हमें लग रहा था कि जैसे मोबाइल इंडस्ट्री का काम कम हो रहा है, मतलब बहुत सारे लोगों ने बच्चों ने कोर्स कर लिया, अब कितनी सारी दुकानें खुलती जा रही हैं, तो लग रहा था कि अब और कितने लोग मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करेंगे। पर आज अगर मैं देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि 10 साल में मतलब पिछले 10 साल में आज मोबाइल इंडस्ट्री और ज़्यादा बढ़ चुकी है। जगह जगह पे लेटेस्ट फ़ोन आ चुके हैं और इंडस्ट्री जो ख़त्म होने के कगार पे थी वो इस टाइम कई गुना बढ़ चुकी है। तो उसका रीज़न आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बोला, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं और पूछते भी हैं मेरे से। तो बहुत सारे लोग पूछते भी हैं। तो पहले तो मैं ये आपको ये बता दूं और सभी लोगों को बता दूं, ये इंडस्ट्री कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ये एवरग्रीन इंडस्ट्री है। जैसे कि अगर हम 10 साल पहले की बात करें, तो हमारे इंडिया की अगर मैं सिर्फ बात करूं, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इंडिया एक ऐसी मार्केट है जो कि हर बिजनेस के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी है। तो इंडिया के अंदर अगर मैं सिर्फ बात करूं, तो पहले अगर 10 साल पहले की अगर मैं कंज्यूमर की बात करूं यानी कस्टमर की बात करूं, तो पहले बहुत कम होते थे। यानी कि अगर 140 करोड़ की पॉपुलेशन अभी है, उस समय 120 करोड़ की थी। तो 120 करोड़ में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 करोड़ ही पॉपुलेशन इस मोबाइल का यूज करते थे। और मोबाइल जितना, अगर सबसे बड़ी बात है, उस समय सिर्फ कीपैड वाले, जैसे कि आप जानते हैं कि कीपैड वाले फोन होते थे, तो वो खराब भी जल्दी नहीं होते थे। और उस पर सिर्फ फोन सुनने और करने के लिए, और या फिर एक सबसे अच्छी चीज के लिए यूज होता था, स्नेक की गेम खेलने के लिए। तो लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, तो मोबाइल ने अपने आप को भी बहुत चेंज किया। इस इंडस्ट्री ने अपने आप को बहुत बड़ा चेंज किया। जैसे मैं कुछ एक एग्जांपल देता हूँ कि 2016 में एक बहुत बड़ा चेंज आया कि जैसे ही मतलब हमारे यहाँ पर मोदी जी तो ने एकदम से चेंज किया, नोटबंदी आ गई। तो 2016 में जब नोटबंदी आई, तो वहां पर सब लोग लाइनों में लगे थे बैंक के वहां कैश लेने के लिए, सारी चीजों के लेने, क्योंकि उस समय कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि हाँ भाई जो हमारी पॉपुलेशन है, तो वो जो है सही से अपने पैसे को सही से यूज कर सके। तो 2016 के बाद जो डिजिटल करेंसी जो चेंज हुई, डिजिटल ट्रांजैक्शन जो चेंज हुई, जैसे यूपीआई आए, पेटीएम आया, फोन पे आया, तो उस समय जब वो आया, तो लोगों को फोन की सही वैल्यू तब पता चलना शुरू हुई कि यस, इस फोन से हम मतलब क्या ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता हैं, वो बढ़ना शुरू हो गए। जो पहले 40 या 50 करोड़ होते थे, 2016 में एकदम से जंप करने के बाद वो 70 से 80 करोड़ यूजर्स हो गए। और सबसे बड़ी बात है, उस समय बड़े भी मल्टीमीडिया हैंडसेट्स, कीपैड वाले नहीं, मल्टीमीडिया, क्योंकि फोन ने अपने आप को बहुत सारा चेंज किया। उसके बाद जब कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा बढ़ना शुरू हुए, तो डेफिनेटली उसके यूजेस भी बढ़ना शुरू हुए। उसके बाद अब अगर हम लेटेस्ट अभी की बात करें, 2020 में कोविड आया, और कोविड में तो उस समय सब लोग पैक हो गए थे अपने घरों में, सब ऑफिसेज बंद हो गए थे, स्कूल कॉलेजेस सब कुछ बंद हो गया था, सबका बिजनेस ठप हो गया था। बहुत सारे तो हमारे आर्टिकल्स और न्यूज़ कितनी आई भी थी कि कितना कितना बड़ा डिजास्टर हुआ। बट जैसे ही लोगों को एक टूल पता चला कि यस, मैं अपने फोन से भी अपने बिजनेस को कर सकता हूँ, लोगों ने अपने स्कूल इंस्टीट्यूट भी फोन पे लेके आ गए, बच्चों की पढ़ाई भी फोन पे आ गई, तो लोग कनेक्टेड होने लगे फोन से। फिर एकदम से बूम हो रहा है 2020 के बाद, 2020 में, कि लोगों का जो हमारे कंज्यूमर थे वो और बढ़ गए। यानी कि लगभग वो 90 से 100 करोड़ यूजर्स हो गए मोबाइल के। तो अब देखें कि जब भी कोई भी ऐसी व्यवस्था हुई जहां पर कि लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला, वहां पर एक ऐसा टूल था, सिर्फ फोन ही एक ऐसा टूल था जिसकी ग्रोथ जो है कंटिन्यूसली बढ़ती चली गई। तो ये सबसे बड़ी इस इंडस्ट्री की बात है कि जब भी कुछ ऐसा कुछ होता है कि हाँ भाई, अब समझ में नहीं आएगा कि अब ये आगे स्टेप रखे कैसे, तो फोन ने वहां पर हर पर्सन की हेल्प करी है, चाहे वो स्टूडेंट हो, उनकी एजुकेशन। आज तक भी बहुत सारे स्कूल जो हैं, कॉलेजेस जो हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस आप देखें कितनी बढ़ गई, वो 2020 के बाद बढ़ी। और आज बिजनेस जो है वर्क फ्रॉम होम होने लगा, उसमें जो है पर्सन जो है क्या कहते हैं, अपने फोन से काम करने लग गया। तो अब जितना कंज्यूमर है वो बढ़ता चला जा रहा है, और आगे भी ये कंटिन्यूसली बढ़ता चला जाएगा। अभी तो 140 करोड़ लोग हैं। आज आप देखें, ये तो मैं सिर्फ 100 करोड़ यूजर्स की बात बता रहा हूँ। वो 100 करोड़ यूजर्स में से कितने सारे यूजर्स ऐसे हैं
कि जो दो दो फोन भी रखते हैं, बिजनेस के लिए अलग रखते हैं, फैमिली के लिए अलग रखते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं मार्केट मोबाइल की देखूं तो 100 करोड़ यूजर्स नहीं है, यूजर 100 करोड़ है, लेकिन जो मोबाइल है वो तो उससे भी डबल है। तो मार्केट में इस समय नाना करते करते भी अगर सिर्फ इंडिया मार्केट की मैं बात करूं तो लगभग 150 से 160 करोड़ मोबाइल बिक चुके हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इंडस्ट्री तो बहुत अच्छी बढ़ चुकी है। और मैंने देखा है जैसे कुछ साल पहले अगर हम पीछे जाएं तो जैसे किसी ने 10वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली, तो ज़्यादातर जैसे हम कुछ साल पीछे जाएं तो लोग क्या करते थे, 10वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली, तो ज़्यादातर लोग क्या करते थे, टीवी रिपेयरिंग कर ली या किसी मैकेनिक के पास काम कर लिया, मतलब रिपेयरिंग सीखने के लिए। अगर कोई वो बीटेक नहीं कर रहे या कोई इंजीनियरिंग नहीं कर रहे तो वो छोटे मोटे इसी टाइप के कोर्स कुछ कर लेते। कोर्स भी क्या होते थे, किसी शॉप पे बैठ के रिपेयरिंग कर ली या किसी मैकेनिक के पास बैठ के कर लिया या कहीं पे 5-7 हज़ार की जॉब कर ली। तो आपके मतलब ये हाईटेक की अगर हम बात करें तो ये कैसे आइडिया कैसे आया? क्योंकि टीवी रिपेयरिंग क्या होता था, किसी के पास जाते थे दुकान पे, वो थोड़ी देर रिपेयर करवाता था, मतलब वो समझाता था, मतलब वो कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं था। तो आपको ये कैसे आइडिया कैसे आया, ये हाईटेक को कैसे एक आइडिया आया कि इतनी बड़ी मोबाइल रिपेयरिंग इंडस्ट्री जिसको आप लोगों ने इंडस्ट्री बनाया, तो इसको कैसे आइडिया कैसे आया कि इसको हम शुरुआत करी और आज 20 साल हो गए इसको एक इंडस्ट्री बना दिया? बिल्कुल सही कहा। क्योंकि मैं पहले ये हाईटेक ने कैसे किया उससे पहले थोड़ा सा फैक्ट्स पे जाते हैं कि मोबाइल जैसे हम बात करते हैं कि आया 1996 में मोबाइल इंडिया में आया, तो तब मोबाइल के यूजर्स बहुत कम होते थे और अगर हम बात करें तो उस पर कॉल आना और कॉल करने के दोनों के चार्जेस लगते थे, जो आज के टाइम पे बिल्कुल जीरो होता है। तो उस समय बहुत ही कम लोगों के पास फोन था, बट जैसे जैसे उसकी कॉस्टिंग कम होती चली गई कॉल की, लोग यूजर मोबाइल का एक्चुअल यूज पता चलने लग गया लोगों को, तो लोगों ने लेना शुरू करा। और जब लेना शुरू करा तो ऑब्वियस है कि हाँ भाई जितने ज़्यादा लोगों ने लिया फिर उसकी वैल्यूज को भी समझना शुरू करा। ऐसे तो हमारे जो मिस्टर मनोज मेहता जिन्होंने हाईटेक की बुनियाद रखी 2004 में, तो जब उन्होंने ये फ़ोन परचेज किया तो उन्होंने उसकी डीपली वैल्यू को समझा कि यार ये काम कैसे करता है और ये कितना हेल्पफुल है। आज सिर्फ फ़ोन सुनने और करने के लिए किया जा रहा है, बट इन फ्यूचर जब लोगों को इसकी सच में वैल्यू पता चलेगी कि ये क्या कर सकता है, नई क्रांति ला सकता है, तो उन्होंने इसके ऊपर R&D करना शुरू करी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये हर किसी के हाथ में ये फोन होगा, तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी मार्केट होगी। और उस समय इसकी रिपेयरिंग लोगों को पता ही नहीं था कि ये फोन भी ठीक हो सकता है। वो तो लोग ये सोचते थे कि ये खराब हो गया तो फेंक दो। तो जब उन्होंने इसके ऊपर R&D शुरू करी तो उन्होंने समझा कि ये बहुत बड़ी क्रांति लाने वाला है इन फ्यूचर। और 2004 में इसी क्रांति को समझते हुए 2004 में इस क्रांति को समझते हुए उन्होंने इस फील्ड के अंदर समझे और इस फील्ड के अंदर वो आए और इस इंस्टीट्यूट की एक बुनियाद रखी 2004 में। 1 जनवरी 2004 में उन्होंने बुनियाद रखी। तो उन्होंने मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो आज जब लोगों को पता चलता है कि 20 साल पहले जब हाईटेक की बुनियाद रखी गई तो तब इतने ज़्यादा लोगों को पता नहीं था कि ये ठीक हो सकता है। तो जो हमारे श्री मनोज मेहता जी हैं, उन्होंने एक बहुत ही बड़ी सोच रखी थी कि आगे जाके इसके अंदर लोगों का फ्यूचर बनाएंगे, ऐसे लोगों को ट्रेन करेंगे जो कि बेरोजगार हैं। सबसे बड़ी बात है बेरोजगार हैं, और बहुत ही कम कॉस्टिंग में एक कोर्स को लॉन्च किया, जिसके बाद उस कोर्स को करने के बाद आज 3 लाख से भी ज्यादा 20 साल में 3 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जो है इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कमा रहे हैं, जो हमसे वेल ट्रेंड होके गए हुए हैं अपने अलग अलग एरिया में, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा का बच्चा हो, पंजाब का बच्चा हो, ऐसे बहुत सारी स्टेट्स के और बहुत सारी कंट्रीज के भी बच्चे यहाँ पर आके सीख के आज वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं इसके अंदर। तो ये सोचती कि हाँ भी बेरोजगार जो बच्चे हैं या जो कम पढ़े लिखे हैं, जो ज्यादा नहीं 10वीं 12वीं के बाद जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा या उसको फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्या करे जिसके अंदर वो भी कमा सके। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि 2004 में आपने ये इंडस्ट्री को स्टार्ट किया। मतलब ये मुझे इतना अच्छा लगता है कि इंडस्ट्री जो स्टार्ट हुई
मैंने जब आपके यहाँ विजिट भी किया और मैंने देखा कि आपके यहाँ प्रॉपर क्लास, जैसे स्कूल चलता है, कॉलेज चलता है, कि क्लासेस होती हैं कि पहले प्रैक्टिकल की क्लास होती हैं, फिर सॉफ्टवेयर की क्लास होती हैं, देन ट्रेसिंग की आपकी जो क्लास होती हैं, फिर डेमो क्लासेस आपकी जो प्रैक्टिस के लिए क्लासेस चलती हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से आपके यहाँ सिखाया जाता है। और मेरे ख्याल से आपके यहाँ जो कोर्स है वो भी काफ़ी कम टाइम का है। कितने टाइम का है आपके यहाँ कोर्स? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हर किसी को ये लगता है कि यार अगर मोबाइल को ठीक करने वाला एक इंजीनियर बनना है तो उसमें 1-2 साल लगेंगे, जैसे बीटेक वगैरह में भी लगते हैं। बट मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये इतना ईजी है। सिर्फ 45 दिन में भी बच्चा ना बड़े आराम से सीख के अच्छी इनकम करना शुरू कर देता है 45 दिन बाद। अच्छा, आपने देखा तो होगा कि अब आपने बात करी कि बीटेक करते हैं और एजुकेट, तो आपको पता है कि अभी तो हमारे इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो लगभग 12th तक तो ऐसा रहता है कि बस बच्चा पढ़ता ही रहता है और समझता रहता है। उसके बाद कोई कोर्स करेगा 3 साल का या फिर 5 साल का कोर्स करता है, फिर कहीं जाके वो किसी जॉब के लिए सेटल करता है अपने आप को कि मेरे को इतनी इनकम हो जाए। मतलब वो 5 साल उसको लगते हैं, फिर भी वो डाउट में रहता है। और आज की डेट में आपने देखा होगा कितने मीम्स भी उनके ऊपर बनते हैं कि ये इंजीनियरिंग करी या ये इंजीनियरिंग करी, कुछ नहीं हुआ। पर मैंने देखा कि आपके यहाँ से भी, मैं एक ना आपका ब्रोशर भी पढ़ रहा था, उस पर लिखा हुआ था कि 3 लाख बच्चे पास आउट हुए। मतलब अगर 3 लाख बच्चों को अगर आपने रोजगार दिया तो जो काफी बड़ी बात है। मतलब 20 साल में 3 लाख बच्चों को रोजगार देना बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत अच्छा काम है। मतलब बिल्कुल सही कहा। 3 लाख बच्चे जो आज हमसे सीख के गए हैं, तो हमसे जब वो मिलते हैं तो हमें भी बहुत खुशी होती है कि हमारा एक मिशन है कि हम हर एक बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहा है, या जो मान लीजिए कि कोई किसी जो अब पढ़ाई तो कर ली बट एक फ्यूचर नहीं बना पा रहा, पढ़ाई तो कर ली, एक फ्यूचर नहीं बना पा रहा, वो ये सोच रहा है कि मैं 10वीं 12वीं के बाद करूँ क्या। कुछ लोग जो है तो बिल्कुल एम को लेके बिल्कुल चलते हैं कि मैंने 10वीं 12वीं के बाद यही करना है। लेकिन 90% इंडिया के अंदर क्या होता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि 10वीं 12वीं के बाद क्या करें। बहुत सारे पेरेंट्स भी हमारे पास जब आते हैं ना, तो ये कहते हैं कि मेरे बच्चे ने 12वीं तो कर ली या ग्रेजुएशन भी कर ली, 10वीं भी कर लिया, मैं बच्चे को करवाऊं क्या ऐसा कि जिससे उसका फ्यूचर बने। तो हम उनको वही कहते हैं कि हाँ देखिए, आज इस फील्ड में आप आ रहे हैं ना, आपका बच्चा आ रहा है, तो वो जिंदगी भर इस फील्ड में, क्योंकि ये 12 महीने का काम है। सबसे बड़ी बात हमें ये समझना पड़ेगा, ये 12 महीने का काम है, कभी भी नहीं रुकता। जब कोविड हुआ तो हमारे जो 3 लाख स्टूडेंट थे ना, उनके पास इतना बिजनेस था, उन्होंने जो 1 साल में कमाते उन्होंने वो 2 महीने में कमाया था। तो इतनी बढ़िया ग्रोथ उन्होंने करी थी, जो 3 लाख बच्चों की मैं बात बता रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैं एक चीज और समझना चाहूंगा कि आपके यहाँ से जो कोर्स कर लेते हैं, कोर्स करने के बाद उनको जॉब करनी चाहिए या अपना बिजनेस करना चाहिए? क्योंकि मैंने काफी देखा कि शॉप्स काफी सारी ओपन है और काफी अच्छा इनकम वो कर भी रहे हैं। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, और कितने पैसे इसमें हम कमा सकते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज की बिजनेस का नाम आते ही ना तो पहले तो बंदा घबराता है कि मेरे को पैसा लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होती है, कितना ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। तो मैं पहले तो ये बताऊंगा कि जॉब और बिजनेस में उसको बिजनेस को प्रेफरेंस देनी चाहिए। बिजनेस करने के बाद बच्चे को ना, अब एक सबसे बड़ी बात है कि प्रॉफिट बहुत अच्छा आता है। ये इंडस्ट्री ऐसी है कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ, मतलब आप ये समझ लीजिए कि 40 से 50 हज़ार रुपये के साथ अपना बिजनेस वो शुरू कर सकता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 40 से 50 हज़ार रुपये लगाने के बाद जिंदगी भर के लिए 40 से 50 हज़ार रुपये एक बार उसने लगाया और मंथली वो इतना कमा रहे हैं। हमारा ये जो पूरा सिस्टम है मोबाइल रिपेयरिंग का, इसमें क्या है कि ना जैसे जैसे कस्टमर बढ़ते चले जा रहे हैं, जितने जितने मल्टीमीडिया फीचर्स फोन के अंदर आते चले जा रहे हैं, तो फोन उसमें उतने ही ज्यादा खराब होना शुरू हो गए। और फोन खराब होने के बाद लोगों को एक ऐसा पर्सन चाहिए जो उसको अच्छे से ठीक से कर सके, और वही हम रेडी करते हैं हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से 45 दिन के अंदर बहुत अच्छे से रेडी करते हैं, ताकि वो आगे जाके अच्छे से सर्विस देके इनकम ज्यादा अच्छी से कर सके। तो आपके हिसाब से मतलब हमें बिजनेस, जो भी कोर्स लोग करते हैं, बच्चे करते हैं, उनको बिजनेस करना चाहिए? बिल्कुल 100% नो डाउट। बिजनेस की तरफ ज्यादा प्रेफरेंस करेंगे तो बहुत अच्छा कमाएंगे। जैसे 40 से 50 हज़ार रुपये मैं बता रहा हूँ, तो इनिशियल स्टेज पे वो कमाना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने 3 लाख बच्चों की जो मैं बता रहा हूँ, हमारे पास केस स्टडीज हैं
जो कि हम अपने सभी बच्चों को भी दिखाते हैं कि देखिए वो कितना कमा रहा है और कैसे कमा रहा है। तो कुछ लोग तो 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए भी कमा रहे हैं। बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हम उनको, जब वो मोबाइल रिपेयरिंग का काम शुरू करता है तो वो बिजनेस को कैसे बढ़ाएगा, कैसे वो प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा, ये भी हम ट्रेनिंग देते हैं अपने बच्चों को, ताकि उसका प्रॉफिट ज्यादा हो सके, कैसे वो 40 से 50 हजार नहीं उससे भी ज्यादा कमा सके। क्योंकि कुछ दिन पहले एक्चुअल में क्या हुआ, मेरे फोन पे था, डिस्प्ले एकदम से गिरा और डिस्प्ले क्रैक हो गया। तो मैं देख रहा मार्केट में दिखाया अपने यहीं पे, तो उन्होंने बोला कि तो 1-2 दिन लगेंगे, ठीक होने पड़ेगा। अब मेरे को डिस्प्ले से ज़्यादा मुझे उसमें डाटा जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो उन्होंने बोला अगर भैया अभी ठीक करवाना है तो आप करोल बाग गफार मार्केट है वहाँ पे चले जाओ। तो मैं जब गफार मार्केट आया तो उन्होंने वो डिस्प्ले रिपेयर किया। जैसे अगर 40,000 रुपये का फ़ोन है तो उन्होंने 8-9 हज़ार रुपये सिर्फ डिस्प्ले रिपेयर करने के लिए ले लिए। अच्छा, डिस्प्ले मैंने रिपेयर कर लिया, मेरा काम हो गया। पर जब मुझे पता चला कि वो डिस्प्ले एक्चुअल में वो 2,000 रुपये की थी और जिन्होंने रिपेयरिंग के लिए मुझे 9,000 रुपये वो लिए, तो मतलब प्रॉफिट मार्जिन तो काफ़ी ज़्यादा है इस काम के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जैसे मैंने बताया कि एक जब पर्सन बिजनेस करता है तो हमारे जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम उनको यही बताते हैं कि मार्केट में क्या एक वैल्यू है जो आपने लेनी है, और मार्केट में एक्चुअल वैल्यू क्या है जो आपको पे करनी है, यानी कि आप कितना लगा रहे हो और आपने कितना लेना है। तो उसके बीच के गैप को हम समझाते हैं कि कैसे आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। बिल्कुल आपने सही कहा, मार्केट में 2,000 की एक डिस्प्ले आती है और जब वो रिपेयर करके पर्सन देता है तो वो 8,000, 9,000, 7,000, 6,000 भी लेता है। तो जो मार्जिन है आप उसका डबल या उससे 3 गुना ज्यादा का प्रॉफिट कमा रहे होते हो जो आपकी लागत आई है। क्योंकि पर्पस उस टाइम तो ये होता है कि अभी हमारा जो फोन जो खराब है, जो डैमेज है, वो इमीडिएट ठीक हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि डाटा, जैसे आपने बताया, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने जैसे बताया बिजनेस आ गया, हर किसी चीज, हर पर्सन का उसमें डाटा रहता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डेफिनेटली कि हाँ उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है इतनी। तो अभी जैसे हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अगर आपके यहाँ ज्वाइन करना हो तो वो किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, वो कैसे आपके यहाँ आ सकते हैं और कितना टाइम उनको लगेगा, या क्या फीस क्या रहती है, या क्या स्टार्ट कहाँ से होता है और कितने टाइम में वो कर सकते हैं? देखिए बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आपने अभी बताया भी कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है करोल बाग, और हमारा पिछले 20 सालों से अपना खुद का यहाँ सेटअप है, हमारा खुद का इंस्टीट्यूट है यहाँ पर। तो आप करोल बाग आएंगे, मेट्रो से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं, अपनी कन्वेंस से आ सकते हैं, जैसे भी आप आएंगे करोल बाग आके आपको यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपने हाईटेक किसी से पूछेंगे वो तो इमीडिएटली बता देगा क्योंकि पिछले 20 सालों से। नहीं तो आपको अपनी पूरी फीस क्या लगेगी, कितना ड्यूरेशन आपको लगेगा, आप ये कर कैसे पाओगे, ये सब जानने के लिए ना हमारे जो है पूरी एक टीम है वो जो आपको पूरा गाइड करती है। उसके लिए जो स्क्रीन पे हम नंबर दे रहे हैं आप उस पर भी डायल करके उस टीम से बात कर सकते हैं। वो टीम आपको पूरा गाइड करेगी, क्या ड्यूरेशन होगा, फीस कितनी होगी, कितनी इनकम कर पाएंगे, हमारा सपोर्ट सिस्टम क्या रहता है, हमारे इतने सारे बेनिफिट है एक बच्चे को जब वो हमारे साथ जुड़ता है। जैसे जो 20 साल पुराने बच्चे भी आज हमसे जुड़े हुए हैं तो उनको आज भी अगर किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए होता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ पर सेंटर पे आके या फोन पे वो सपोर्ट ले सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बेनिफिट बच्चों को भी हम देते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो उसके लिए जितना भी बेनिफिट हम स्टूडेंट को देते हैं सर्विस के रूप में, वो हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे बात करके इमीडिएटली वो अपनी सीट बुक कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आप भी ज्वाइन करें हाईटेक इंस्टीट्यूट। तो नीचे दिए गए नंबर पे अभी कॉल करें और ज्वाइन करें हाईटेक इंस्टीट्यूट, इंडियाज नंबर 1 मोबाइल एंड लैपटॉप रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट, हाईटेक इंस्टीट्यूट। थैंक यू।